हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट्स प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए हैं और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग का 4 लेक्चर हो चुका है, तो आज 5वें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के ब्रांच को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको हम लोग समझेंगे कि कौन से ब्रांच हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजी के ब्रांच कौन कौन से। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजी के ब्रांच देखे जाए तो बायोलॉजी को 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे। कार्ल लिनियस 18th सेंचुरी में देखा जाए तो उन्होंने डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था? कार्ल लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिन्होंने बाइनोमियल मेथड दिया था। कोई भी एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, उनका बाइनोमियल मेथड किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। उनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी में। बॉटनी में देखा जाए तो हम लोग किसका स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ प्लांट्स का स्टडी करते हैं। और देखे जाए तो इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। ये भी उसी टाइम के साइंटिस्ट हैं जबकि कौन थे? एरिस्टोटस थे। एरिस्टोटस के ही टाइम के ये भी साइंटिस्ट हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस देखा जाए उनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और देखा जाए तो जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ एनिमल्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। और उसके फादर देखा जाए तो एरिस्टोटस को कहते हैं, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। उनको ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए हम एक एक को समझते जाएंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के एक एक ब्रांच जो हैं। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए बॉटनी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम बॉटनी कहते हैं। इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस भी उसी टाइम के साइंटिस्ट हैं जबकि कौन थे? एरिस्टोटस थे। कहने का मतलब बीसी के ही साइंटिस्ट हैं वो। तो देखा जाए तो जूलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। इसके फादर कौन है? एरिस्टोटस, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, उनको ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए और भी समझते हैं ब्रांचेज। बायोलॉजी के और भी ब्रांच समझते हैं। जैसे देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? कहने का मतलब देखा जाए तो स्मॉलेस्ट एकदम टाइनी जो होते हैं, कहने का मतलब देखा जाए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? उनका स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग स्टडी करते हैं। लाइक देख ले बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, फंगी, इन सब का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर का। कौन सा होता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है? जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। बॉडी के स्ट्रक्चर का, कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मसल्स कितना, हाइट कितना, वेट कितना, इन सब का जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। और भी देखते हैं बायोलॉजी के और भी ब्रांच कौन कौन से हैं। जैसा कि देखते हैं जेनेटिक्स आता है एक ब्रांच। जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं? हम जैसे बोलते हैं इसमें क्या होता है? वंशागति बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे जीन्स का स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम्स का देखा जाए तो डीएनए, आरएनए का स्टडी करेंगे। क्या आप लोग ने कभी सोचा ऐसा कि देखें कि जैसे बच्चे जो छोटे पैदा होते हैं उनके आँख का नाक देखा जाए, हाथ देखा जाए, एकदम सेम टू सेम उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे रहते हैं सेकेंड पर्सन, जहाँ पे उनके देखे जाए मदर और फादर के जहाँ पे रहते हैं सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो ये कैसे होता है? कौन इसको इन्फॉर्म देता है? कौन बताता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? कौन बताता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। जिसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। वही बताते हैं कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम जिसमें स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स का उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स, जीन और हेरिडिटी का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम जेनेटिक्स बोलते हैं। लास्ट हम लोग का आता है कौन सा? 5वां हम लोग का आता है। अभी एक और भी है, इकोलॉजी भी है। देखते हैं इसमें क्या होता है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है? बॉडी कैसे फंक्शंस कर रही है, कौन सी वर्क कैसे कर रही है, हार्ट बीट कितना वर्क कर रहा है, देखा जाए ब्लड का फ्लो कितना वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सब किस में आते हैं? फिजियोलॉजी में आते हैं। कहने का मतलब स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। लास्ट हम लोग का बायोलॉजी का टाइप्स आता है जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या बताता है? कहने का मतलब कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स हो गए, वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का देखा जाए जैसे अगर हम लोग देख लें तो देखा जाए तो अगर हम लोग देखें जैसे लायन हो गया, लाइक लायन को ले लेते हैं। लायन को देखेंगे, डक को देखेंगे। लायन क्या होता है? अगर देखा जाए तो सबको कहने का मतलब खाता जाएगा। जैसे
लायन गाय को भी खा लेगा, गाय घास को खा जाएगी, घास को देखा जाए फंगिस खा जाएंगे, और देखे जाए और भी एनिमल ऐसे ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हम जिसमें इन्वायरमेंट का स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, इकोलॉजी होगा। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट और उसमें रिलेशनशिप का, कि इन्वायरमेंट से किस तरह से रिलेटेड है कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स, तो उसका हम स्टडी जिसमें करते हैं उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये आज के लेक्चर हम क्या क्या देखे, बायोलॉजी के ब्रांचेस को हम लोग स्टडी किए, कौन कौन से थे, बॉटनी था, जूलॉजी था, और देखा जाए तो इकोलॉजी हो गया, और कौन से फिजियोलॉजी हो गए, जेनेटिक्स हो गए, और भी हम लोग 2 स्टडी किए। टोटल बायोलॉजी के 7 हम लोग ब्रांचेस को स्टडी कर लिए आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।